बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं एक समय अपेक्षिक गतिशील निर्देश तंत्रों में। ठीक है, अपन इन रेफरेंस फ्रेम्स हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। ठीक है, इसमें यदि कहता है कि यदि एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील हो तो आर नोट को अपन क्या देंगे, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट अपन को रिप्रेजेंट कर रहा है आर नोट। अतः आर डैश इज इक्वल टू अपन अब वहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे जो लिया था आर माइनस आर नोट, उस आर नोट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वी टी यूज़ कर लेंगे, तो आर माइनस के वी टी हो जाएगा। ये अपन ने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब अपन कहते हैं कि एक सापेक्ष अवकलन करने पे इसका अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डी आर डैश अपोन में डी टी इज इक्वल टू डी आर अपोन में डी टी, और इधर जो है वी टी था तो डी आर अपोन में डी टी माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ से कहते हैं कि वी डैश जो है यू माइनस के वी हो गया, ये अपन को पहले से पता है। तो अब कहता है पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। तो डी वी डैश अपोन में डी टी इज इक्वल टू डी यू अपोन में डी टी माइनस के डी वी अपोन में डी टी। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डी वी अपोन में डी टी तो जीरो है क्योंकि नियत है, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन तो जीरो हो जाएगा। तो अपन को सिर्फ डी वी डैश अपोन में डी टी जो है वो डी यू अपोन में डी टी के बराबर हो गया। इसका मतलब ये निकला कि जैसे डी वी डैश अपोन में डी टी है तो उसको अपन ए डैश कह देंगे एक्सीलरेशन, और ए को डी वी अपोन में डी टी को अपन एक्सीलरेशन कह डी यू अपोन में डी टी को। इसको भी अपन ने एक इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ से अपन ने देखा दिया कि आर डैश जो है आर माइनस के वी टी, और वी डैश जो है u माइनस वी है, और ए डैश जो है वो ए के बराबर है। तो निर्देश तंत्र के मध्य रूपांतरण समीकरण है ये। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं थर्ड नंबर, इसमें कहते हैं निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में। अब एक कोण को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जो अपन को इस फिगर के अंदर दिखा रखे हैं। ठीक है, कि जैसे किसी एंगल से यहाँ पे थीटा एंगल हमने दे दिया है, दो निर्देश तंत्र हैं, इन दोनों निर्देश तंत्र जो है एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे झुके हुए हैं। तो उसमें अपन को सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों को बताना है। तो इसमें जैसे झुकावट है ना, तो इसमें देखो क्या है कि थीटा एंगल है तो इसलिए दो कोऑर्डिनेट भी हम रिप्रेजेंट कर रखे हैं। एक का पी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है, दूसरे का एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश है। ठीक है, ये दो अपन को हो गए, और सबके अपन साइड्स भी बता रखे हैं, और यहाँ पे एक्स वाई जेड अपन जो है इसकी वैल्यूज़ को भी दिखा रखे हैं। अब इसमें देखो अपन लिखेंगे, माना एक निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष थीटा कोण से इस तरह झुका हुआ है कि उसके मूल बिंदु तथा जेड अक्ष समपाती हो। मतलब कि पॉइंट पी जो है मतलब कि निर्देश तंत्र एस में एक्स वाई जेड एंड एस डैश में एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश है, और ये एक्स वाई जेड जो है एक तरह से अपन को इसमें कह रखा है कि इस तरह से ये झुका हुआ है कि जेड जो है वो समपाती है। समपाती का मतलब है कि जेड जो है जेड एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, सिर्फ एक्स वाई में वेरिएशन दिखा रहे हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जैसे x को लिखेंगे तो x अपना पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए, वाई इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी। डायग्राम से अपन देखते चले जाएंगे हर चीज़ को। ठीक है, अपन को यहाँ पे इसको मान लेंगे फर्स्ट, दूसरे डैश में अपन x डैश आ जाएगा, इसको अपन कहेंगे पी डी, फिर वही डायग्राम से ही है। ठीक है, पी डी इज इक्वल टू अपन कह देंगे ओ सी, और y डैश को अपन पी सी कहेंगे, इसको अपन ओ डी कह देंगे। दो समीकरण बन गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कहते हैं कि ए से पी डी पर एक लंब ए एफ डालते हैं तो x डैश जो है वो पी डी है, तो इसको अपन पी डी को लिखेंगे पी एफ प्लस के एफ डी। डायग्राम से ये ध्यान रखना है, डायग्राम बार बार आप लोगों को एक बार पहले क्या करना है, डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर जाना। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको वीडियो को देखते जाना, पहले काम डायग्राम बना लेना। ठीक है, और वहाँ से अपन को वीडियो को देखते चले जाएंगे। जैसे एक्स डैश जो है वो पी डी, इस पी डी को अपन ने लिखा पी एफ प्लस एफ डी, एक्स डैश अपन इसको पी एफ प्लस ओ ई भी कह देंगे। वाई डैश को अपन ने कहा कि पी सी प्लस के, पी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, और इस ई एफ को अपन लिखेंगे ए एफ माइनस ए। ठीक है, उसी तरह से अपन कहते हैं चूँकि एंगल, अब एंगल की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं ओ ए ई प्लस एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री।
और यहाँ से कहेंगे एंगल ओ ए ई प्लस एंगल ई ए पी इज इक्वस टू 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल जैसे ई ए पी एंड ई ओ ए जो है ये बराबर है, वो थीटा के बराबर है ना। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ई में साइन थीटा इज इक्वस टू अपन क्या कहेंगे, लंब बटा में कर्ण। तो लंब अपन को कितना है ए ई और कर्ण अपना है एक्स। तो अपन यहाँ से ए ई इज इक्वस टू अपन कह सकते हैं एक्स साइन थीटा, ये अपना एक समीकरण बन जाएगा। उसी तरीके से अपन कॉस थीटा का मतलब आधार का भी रिलेशनशिप ले लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अपन आधार अपन में कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आधार को अपन ने ओ ई कहा और कर्ण अपना एक्स है, तो ओ ई इज इक्वल टू अपन एक्स कॉस थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ से कहते हैं कि जैसे त्रिभुज एफ ए पी में साइन थीटा इज इक्वल टू अपन क्या कहेंगे, लंब बटा में कर्ण। तो लंब अपने पास पी एफ है और कर्ण अपने पास वाई है, तो पी एफ इज इक्वल टू वाई साइन थीटा कह देंगे, ठीक है। अब अपन कहते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार अपोन में कर्ण, तो ए एफ अपोन में वाई हो जाएगा। तो ए एफ को अपन वाई कॉस थीटा कह देंगे, ठीक है। अब अपन कहते हैं समीकरण 7 वो 8 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। समीकरण 3 अपना क्या था समीकरण 3 था एक्स डैश इज इक्वल टू पी एफ प्लस ओ ई। तो पी एफ प्लस ओ ई अपन उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को देखो कि एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वाई साइन थीटा प्लस के एक्स कॉस थीटा। इसी में एक्स डैश इज इक्वल टू अपन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसको अरेंज करके रख दिए अपन। अब कहते हैं कि इसी प्रकार समीकरण 6 व 9 का मान 4 में रखने पे जो चौथा समीकरण था वाई डैश वाला है ना, तो वाई डैश वाला अपन जैसे यहाँ पे देखे थे कि वाई डैश वाले में क्या था ए एफ माइनस ए ई। तो दोनों की वैल्यू अपन को पता है, तो अपन क्या करेंगे वाई डैश इज इक्वल टू अपन ए एफ की वैल्यू अपन को वाई कॉस थीटा है और ए ई की वैल्यू एक्स साइन थीटा है, दोनों की वैल्यू पुट कर दिए। इसको फिर अपन अरेंज कर लेंगे तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस के वाई कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब समीकरण 10 से अपन कह सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स है ना, और प्लस वाई प्लस वाई साइन 90 माइनस एक्स डैश ओ वाई, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों अपना कॉस का फंक्शन बन जाएगा। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं एक्स कॉस एक्स ओ एक्स प्लस के वाई कॉस एक्स ओ वाई, ये अपना एक नया समीकरण बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ से कहते हैं कि तथा समीकरण 11 से, तो समीकरण 11 में अपन क्या करेंगे वाई डैश है, तो वाई डैश इज इक्वल टू अपन कह देंगे एक्स डैश साइन 90 प्लस एक्स ओ वाई वाई डैश ओ एक्स एंगल है ये, ठीक है। अब प्लस वाई कॉस वाई डैश ओ, इस ये भी अपना चेंज हो जाएगा कॉस में। तो यहाँ पे कह देंगे एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स प्लस के वाई कॉस वाई डैश ओ वाई, ये अपना एक न्यू समीकरण 13 बन जाएगा। अतः यदि तीनों अक्ष पर थीटा कोण से झुके हुए हो तो इसको अपन क्या कहेंगे सममिति या संपाति से अपन कह सकते हैं जेड एक्सिस के लिए। दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो थर्ड एक्सिस अपना जेड एक्सिस है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स कॉस जेड ओ एक्स प्लस वाई कॉस जेड ओ वाई प्लस जेड कॉस जेड डैश ओ जेड, ये अपना एक 14 इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह से एक्स डैश का अपन इक्वेशन बन जाएगा, तो एक्स डैश वाले को भी अपन इसी तरीके से लिख देंगे ठीक है। एक्स डैश इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं एक्स कॉस एक्स ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स ओ वाई प्लस जेड कॉस एक्स जेड ओ जेड, ठीक है। अब यदि अपन कहते हैं कि एक्स वाई एंड जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश आई जे वो के हो, तो एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश के अनुदिश एकांक सदिश एक्स डैश वाई डैश एक्स आई डैश जे डैश एंड के डैश हो, तो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से एक्स ओ एक्स को अपन आई डैश या आई डॉट आई अपन कह देंगे, जो A11 हो जाएगा। इसी तरीके से A12 हो गया, A13 हो गया, है ना। इन सभी समीकरण को अपन ऐसे अरेंज कर लेंगे और अपन समीकरण 14, 15 एंड 16 से अपन ये वाला वैल्यू दे देंगे, क्योंकि अब अपन को A11, A12, A13 के रूप में इसको अपन लिखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे एक्स डैश इज इक्वल टू A11 एक्स प्लस के A12 वाई प्लस A13 जेड। इस तरह से वाई डैश के लिए अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो A21 एक्स
प्लस के A22Y प्लस के A23Z, ठीक है। जेड समीकरण के लिए अपन कहेंगे A31X A32Y A33Z, इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको फिर अपन मैट्रिक्स के ऑर्डर में अपन लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस मैट्रिक्स के टर्मोलॉजी को मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगा।